मोहसिन नकवी जो है, ये आपको पता है कि ये परवेज लाई का दामाद भी है। अल्टीमेटली ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट ही डिड इन द लास्ट नाइट इन द हाउस ऑफ चौधरी परवेज लाई। एंटी करप्शन वालों के पास एपीसी नहीं होती। ये जो बतरबंद निगरानी कर रहे हैं ना, इसको हम पुलिस में एपीसी कहते हैं। कि ये जो रात को शब खून मारा गया है, अब मेरा नहीं ख्याल कि मंगल को मुज़ाकरात होंगे। मंगल को, और ये मैं बताऊं आपको, ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट फारग हो जाएगी। इन्होंने तो दचिया उड़ा दिया। ये स्पीकर की भी बहुत बड़ी नालायकी है। मैं कहूंगा कि स्पीकर ने कैसे इजाजत दी, जबकि आर्टिकल 68 की मौजूदगी में डिस्कशन हो ही नहीं सकती। ना आप आर्मी के कंडक्ट पे डिस्कस कर सकते हो, ना आप जजों के कंडक्ट पे कर सकते हो। ये तो अपने इक़्तिदार के लिए रियासत को तबाही के दाने पे ले हैं। ये पुलिस जो एंटी करप्शन है, ये एंटी करप्शन वाले को रात ख्वाब आई थी। चौधरी परवेज लाई की तो सारी केसों में जमानत हुई थी। स्पीकर ने इजाजत दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, जजेस के खिलाफ बातें की गई, जजेस को बदनाम किया गया, जजेस को मलाइन किया गया, जजेस को स्कैंडलाइज किया गया पार्लियामेंट में। यार कुछ नहीं करना, तरीके लबैक की डोरे कहीं और से लाई जाती है। वो जब वो चाहेंगे तो एहतजाज होगा, इसके बगैर एहतजाज नहीं हो सकता। तो जो डोरा लाने वाले हैं वो इस प्रेजेंट रजीम चेंज प्रोग्राम का हिस्सा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना होता तो कर लेते वो। ये अहमद मीर ने बहुत बड़ी अहमद मीर और ज़ारा ने ये बड़ी बाकिस्म दुश्मनी की है कि जो जनरल है, उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो हम लड़ाई इंडिया के घर में लड़ेंगे। हमारा दिल फौज के साथ धड़कता है। हमारे फौज इज द पार्ट ऑफ आवर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। फौजी हमें से ही है, तो बाहर से इंडिया के फौजी तो नहीं है, पाकिस्तान की फौज है। तो तरीके लबैक की जो बात की है, वो जो है ना, वो के बगैर नहीं कोई काम करेगा। जब तक उनको पीछे से कहा नहीं जाएगा, उसके बगैर नहीं वो कोई काम करते। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, उसमें दैट इज लाउड एंड क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच क्लियर अबाउट द केयर टेकर गवर्नमेंट्स। केयर टेकर स्टेटस में दो कंडीशन होती है। एक तो चीफ मिनिस्टर असम्बली वक्त से पहले तोड़ दे, तो देन द केयर टेकर गवर्नमेंट शैल रिमेन फॉर 90 days। वहां लिखा हुआ है शेल का लफ्ज। और मेरी बात ये याद रखना, मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये केयर टेकर गवर्नमेंट फारिग कर देगी। ये 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और अब इनका तमाम इनका जो इनका रहना है यहाँ, दैट शैल बी डिक्लेयर्ड इलीगल, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में आए रोज़ अनारकी और जो है हमने हमेशा इस चीज़ को हवा दी है कि यहाँ पे कोई ना कोई फसादात होते रहें ताकि इलेक्शन जो हैं वो डिले होते रहें, और या हमारे जो मुखालिफिन हैं वो किसी न किसी वजह से जो है परेशान हो जाएं और हमारे साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर हो जाएं। गुज़िश्ता रात जो है साबिक सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जिस तरह से धावा बोला गया, काबिल मज़म्मत है। इदारों को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि वो किसी के भी घर पे जाएं और जाके उनके घरों को बख्तरबंद गाड़ियों से उनके दरवाजे तोड़ दिए जाएं, अंदर दाखिल किया जाए। अगर आप अरेस्ट करने आए हैं तो उसका एक लीगल तरीका भी है। आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मुझे सफ़र में थे सरफराज गौहर कुरैशी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया, सफ़र में ही आए तो, लेकिन अभी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि कुछ आप लोगों के साथ हम डिस्कस करें। तो हम जानते हैं कि कितना मुल्क को अब अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं और आगे ये क्या सिचुएशन देख रहे हैं। इलेक्शंस डिले हो गए हैं और या फिर अभी इलेक्शंस वक्त पर होंगे। ये सारी चीज़ें आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, बहुत मेहरबानी। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। सूरत हाल ये है कि मैं, एक दोस्त है मेरे वलियात बादशाह साहब सियालकोट में, वो क़ज़ाए-ए-इलाही से वफात पा गया, तो उनके जनाजे के लिए जा रहा था। लेकिन ये रात को जो रियासती दहशतगर्दी, बर्बरियत और जुल्म की जो एक नई दास्तान पंजाब गवर्नमेंट ने रकम किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है कि क्योंकि मजाक ट्यूसडे को मजाक के साथ डिसाइड हो जाते हैं, असम्बलियां बाहर हो जाने की लिमिट के लिए, और 1 अगस्त या जुलाई में नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व हो जानी चाहिए। मोहसिन नकवी ने ये सारा ड्रामा अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जो कि इक़्तिदार जो है वो इस वक्त दैट हैज बिकम टोटली इल्लीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 90 दिन से ज्यादा ये गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट दिस। ग्रांड सेटअप आएगा, अगर असेंबली वक्त से पहले तोड़ी जाएगी तो 90 दिन में आपको ग्रांड सेटअप आएगा, और अगर असेंबली टाइम पे अपना टाइम पे खुद ही डिसॉल्व होगी तो 60 दिन में होगी। दैट हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसलिए चूंकि 90 दिन गुजार चुका है तो और उसको ये भी पता है कि मुज़ाकरात ये कामयाब हो रहे थे। ये मोहसिन नकवी जो है, ये आपको पता है कि ये परवेज लाई का दामाद भी है, परवेज लाई की सगी बहन का दामाद है ये, तो परवेज लाई का भी दामाद हुआ। ये अपनी सारी किड़े निकाल रहे हैं, अपने उनके साथ सारी जो अपना जुल्म सितम बर्बरियत की जो दास्तान इससे रकम की है, ये इख्तियार ये निगरान कितनी देर तक चल जाएगा। Ultimately, he has to face the consequences what he did in the last night in the house of चौधरी परवेज लाई। ये चौधरी शुजात के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि चौधरी शुजात की विटनेस ब्रेकिंग हुई है, चौधरी शुजात के घर को भी तोड़ा गया है। एपीसी लेके आए हैं, एंटी करप्शन वालों के पास एपीसी नहीं होती। ये जो बदरबंद गाड़ी कह रहे हैं ना, इसको हम पुलिस में एपीसी कहते हैं। एपीसी के गेट मार के उन्होंने गेट तोड़ा है। इससे ज्यादा चादर और चार दीवार की तहफ़्फ़ुज़ की क्या पाबंदी हो सकती है। ये जो रात को शब खून मारा गया है, अब मेरा नहीं ख्याल कि मंगल को मुज़ाकरात होंगे। मंगल को इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट फारग हो जाएगी। दे स्टैंड convicted in the contempt of court even that they have subverted the constitution of Pakistan. Article 68 की सीट है, कोई आप हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट मजलिस शुरा में डिस्कस नहीं कर सकते। इन्होंने तो दचिया उड़ा दिया। ये स्पीकर की भी बहुत बड़ी नालायकी है। मैं कहूंगा कि स्पीकर ने कैसे इजाजत दी, जबकि आर्टिकल 68 की मौजूदगी में डिस्कशन हो ही नहीं सकती। ना आप आर्मी के कंडक्ट पे डिस्कस कर सकते हो, ना आप जजों के कंडक्ट पे कर सकते हो। जजों को पनिश करने का एक तरीका है, दैट इज द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। ये तो अपने इक़्तिदार के लिए रियासत को तबाही के दाने पे ले हैं। अपने ये जो इन्होंने रजीम चेंज प्रोग्राम है, उसको ये सिर्फ अपने मुकदमात बचाने के लिए लेके आए थे। अब मुकदमा भी बच गए, लेकिन उनको डर है कि इमरान खान दोबारा आ जाएगा। सुहेल बड़ाज कहता है जी माँ इमरान खान की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। तो कबूलियत अवाम ने कर दी है कि तेरे चाचे ने आके कर दी है? ये को बात है करने वाली। सर जिस तरह से देखें, पहले जमान पार्क में, उसके बाद परवेज इलाही साहब के घर पे अली अमीर गंडापुरी को भी उठाया। जमान पार्क का टेलर हुआ है, जमान पार्क का भी टेलर हुआ है, बिल्कुल उसी तरह हुआ है जैसे इमरान खान के घर में पुलिस ने दावा बोला था, वहां तो क्रिमिनल लेके गए थे, या एपीसी से उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए। ये पुलिस जो एंटी करप्शन है, ये एंटी करप्शन वाले को रात ख्वाब आई थी। चौधरी परवेज लाई की तो सारी केसों में जमानत हुई थी कि पेश करें चौधरी परवेज लाई। और चौधरी परवेज लाई की मैं आपको बता रहा हूँ, वो 75 साल बुजुर्ग है, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता जेल में। और वो चौधरी शुजात उससे 1 महीना बड़ा है। अब चौधरी शुजात के घर में भी सारे घर इकट्ठे हैं, सारे इन्होंने रात को चौधरी शुजात के घर भी इन्होंने रेड किया। तो ये चौधरी शुजात ने जो अपनी किताब में लिखा है, सच तो ये है, किताब उसने लिखी है, उसमें लिखा है कि शरीफों को इतमाद नहीं किया जा सकता। बड़ा क्लियर उसने लिखा है। उसने मुस्लिम मौक़ों में का जिक्र करते हुए बताया है कि शरीफों ने हमें हर दौर में बैकआउट किया है, हर दौर में अपने वादे से ये रुकता नहीं किया। तो ये अब चौधरी शुजात को सोचना चाहिए कि वेदर ही रिमेन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर दिस अगली सिचुएशन लास्ट नाइट, और 8 घंटे तक पुलिस उसके कर रही है। ये कोई तमाशा बना हुआ है। ये तो ढेर लकड़ी चौपट राज है। हाँ, तो सूरत हाल ये है अरसलान, अब के ये सारा कुछ जो है सिर्फ इसलिए हुआ है कि मुज़ाकरात जो है उनको सैबोटाज किया जाए। तो वो अपने वो काम अपने मुकम्मल कर चुका है मुहसिन नकवी। अब मेरा नहीं ख्याल कि मंगल को मुज़ाकरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई की डेट रखी हुई है। 2 मई को मेरा ख्याल है ये कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को, और स्पीकर को भी होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर को इम्यूनिटी कोई नहीं है। स्पीकर ने इजाजत दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, जजेस के खिलाफ बातें की गई, जजेस को बदनाम किया गया, जजेस को मलाइन किया गया, जजेस को स्कैंडलाइज किया गया पार्लियामेंट में। तो अब ये है कि इमरान खान को चाहिए कि मुज़ाकरात जो है इसको खत्म करे, और मुज़ाकरा खत्म करके आइंदा नए अमल अख्तियार करे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो फिर तमाम फैसले सड़कों पे होंगे। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, तहरीक लब्बैक वालों ने कॉल दी हुई है एहतजाज की।
क्या मकसद हो सकता है एहतजाज की कॉल का? अगर वो कह रहे हैं पेट्रोल सस्ता ना हुआ तो हम कॉल करेंगे। यार कुछ नहीं करना, तरीके लबैक की डोरे कहीं और से लाई जाती हैं, वो जब वो चाहेंगे तो एहतजाज होगा, इसके बगैर एहतजाज नहीं हो सकता। तो जो डोरा लाने वाले हैं वो इस प्रेजेंट रजीम चेंज प्रोग्राम का हिस्सा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना होता तो कर लेते वो। और पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल क्या है, उन्होंने तो करेंसी तबाह कर दिया। 180 का डॉलर था जब इमरान खान ने छोड़ी थी इक़्तिदार, और अब आज 300 रुपए का है। हमारी करेंसी का तो स्थान बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, हमारी करेंसी क्रश हो चुकी है और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट। जब स्टेट डिफॉल्ट कर जाएगी और खास तौर पे आप एक न्यूक्लियर स्टेट हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सोच के बंदा परेशान हो जाता है। और दूसरी जो बाजवा साहब ने जो कहा है कि हमारे तो टैंकर ही काम करते हैं, मेरे पास डीजल नहीं है फौज मूव करने के लिए, तो ये अहमद मीर को पहले तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी पब्लिक में आके। बात करके तो आपने इंडिया की हिमायत की है, इंडिया को बता दिया कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन क्या वो भूल गए कि जो एयर स्ट्राइक हमने जो इंडिया को डबल डोज रिटर्न किया था, ये अहमद मीर ने बहुत बड़ी अहमद मीर और ज़ारा ने ये बड़ी बाकिस्म दुश्मनी की है। ये अगर बाजवा साहब ने बात की भी थी तो फौज के खिलाफ इस तरह ओपनली बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे फौज भी डिमोरल होगी और ISPR को इसकी वजह देनी पड़ी है कि हम हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है। और उसने कहा था कि जो जनरल है उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम लड़ाई इंडिया के घर में लड़ेंगे। तो पाकिस्तानी फौज कितनी जनरल बाजवा के कहने पे कमजोर नहीं हो जाती। जनरल बाजवा बकौल अहमद मीर के वो तो नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में था, वो कश्मीर का सौदा करने के चक्कर में था। अहमद मीर तो ये कह रहा है, लेकिन हम तो चलो जो भी है अपनी फौज के खिलाफ नहीं बोल सकते। फौज हमारा दिल फौज के साथ धड़कता है, हमारे फौज इज द पार्ट ऑफ आवर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। फौजी हम में से ही है, तो बाहर से इंडिया के फौजी तो नहीं है, पाकिस्तान की फौज है। तो तरीके लबैक की जो बात की है वो जो है ना वो के बगैर नहीं कोई काम करेगा, जब तक उनको पीछे से कहा नहीं जाएगा उसके बगैर नहीं वो कोई काम करते। चलिए सर, अभी क्या देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी? अगला जो हफ्ता वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं तो क्लैश देख रहा हूँ, मैं तो मंगल को जो है ना वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाने थे, क्योंकि दोनों साइडों ने लचक दिखा ली किसी हद तक। गवर्नमेंट ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट खत्म हो जानी थी, गवर्नमेंट जो पहले गवर्नमेंट थी वो रिस्टोर हो जाती थी, लेकिन ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़नी थी उसके लिए रिस्टोर करने के लिए। लेकिन ये रात को जो ड्रामा हुआ है मुहसिन नकवी साहब ने किया है, तो सैबोटाज कर दिया उन्होंने मेरे ख्याल के मुज़ाकरात हो गए मंगेल वाले दिन। मोहसिन नकवी साहब ने जो किया सर, अभी जो है हमने एक और क्लिप भी देखा था, तो यह कि 90 दिन के बाद आइन के तहत क्या ये मोहसिन नकवी चल सकता है? मैं तो वो ऑलरेडी कहते वो आपको बता चुका कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में केयरटेकर गवर्नमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, उसमें दैट इज लाउड एंड क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच क्लियर अबाउट द केयरटेकर गवर्नमेंट्स। केयरटेकर स्टेटस में दो कंडीशन होती है, एक तो चीफ मिनिस्टर असम्बली वक्त से पहले तोड़ दे, तो देन द केयरटेकर गवर्नमेंट शैल रिमेन फॉर 90 डेज, वहां लिखा हुआ है शैल का लफ्ज। और अगर गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल असेंबली या असेंबलीज अपनी टाइम पे डिसॉल्व हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, देन द केयरटेकर गवर्नमेंट भी शैल बी ऑफ 60 डेज। तो ये दो सूरत हाल है। ये चूंकि वक्त से पहले असेंबली तोड़ी गई थी, ये 90 दिन के बाद ये केयरटेकर गवर्नमेंट हैज बिकम अनलीगल, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और मेरी बात ये याद रखना, मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये केयरटेकर गवर्नमेंट फारिग कर देगी। ये 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब इनका तमाम इनका जो इनका रहना है यहाँ दैट शैल बी डिक्लेयर्ड इलीगल, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देगी अब, या असेंबलियां बहाल कर देगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती प्रेजेंट रजीम के खिलाफ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी नजरिया जरूरत के तहत असेंबलियां बहाल करनी पड़ेगी। चलें, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, अभी जो है परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो जिस तरह से रियासती दहशतगर्दी का एक मरतबा फिर से मुजाहरा किया गया, वो मेरे ख्याल में जो है काबिल मज़म्मत है और ये भुगतना पड़ेगा। ये जो जिस तरह से सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये इनको भुगतना पड़ेंगी। और अभी जो है मुज़ाकरात, जैसे गौहर सरफराज साहब ने भी कहा कि
लचक दिखा रही थी दोनों साइडें, लेकिन अब जो है मेरे ख्याल में जो परवेज़ इलाही साहब चौधरी शुजात साहब के घरों के साथ इन्होंने किया है, उसके बाद जो है वो लचक दिखाना इनका बनता ही नहीं है। अब लचक नहीं होगी और अब जो है गवर्नमेंट को जो है ये सारी चीज़ें भुगतना पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट जो है चूँकि 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं इलेक्शंस को, निगरान हुकूमत के 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब 91वां दिन जो है वो गैर आइनी तौर पे जो है ये गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास डेफिनेटली जब जाएंगी फैसला होगा, उसके बाद जो है भरपूर तरीके से जो है पता चलेगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है और क्या कर रहा है। तब जो है अगले फैसले किए जाएंगे और इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर से अपडेट्स लेके आते रहेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।